भाइयों, मैं कन्हैया लाल धाकड़ यूट्यूब चैनल धाकड़ टेक्नोलॉजी में सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज का मेरा जो वीडियो है बहुत ही शानदार वीडियो है। उस वीडियो में मैंने 3 फेस का जो सूखा स्टार्टर होता है उसको हम पैनल बनाते हैं। अगर सिंगल फेस की मोटर चालू करना है उससे, तो आपको क्या करना है, बहुत छोटी ट्रिक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने बहुत आसान ट्रिक बताई है। ये अपना ऑन स्विच है। ये आपके तीनों कैपेसिटर हैं, 2 रनिंग कैपेसिटर, 1 स्टार्टिंग कैपेसिटर। तीनों कैपेसिटर के एक एक पॉइंट को, 2 नंबर के जो तीनों पॉइंट हैं उनको कॉमन कर दिया है और उस कॉमन वाले पॉइंट को हमने जोड़ दिया है वाई फेज, जो बीच वाला जो फेज है उस पर जोड़ दिया है। फेज और न्यूट्रल अपने को दोनों मिल जाएंगे, लेकिन तीसरा जो फेज है अपने को तैयार करना पड़ता है कैपेसिटर के थ्रू। तो इन तीनों पॉइंट को हमने यहाँ जोड़ दिया है। मतलब आपका अगर कैपेसिटर चार्ज होगा तो जो सप्लाई है आपकी यहाँ आ जाएगी। तो इनको चार्ज करने के लिए हमने ये बी फेज, बीच जो न्यूट्रल है उससे उठाया हमने एक फेज जो दोनों कैपेसिटर के पास में आया है, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर। जब हम जो ये पुश बटन है आपका, ऑन पुश बटन है, ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो क्या होता है, ऑन पुश बटन को प्रेस करते हैं तो आपका जो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर आपका लगेगा। लेकिन जब इस पुश बटन को हम हटा देंगे, वापस इसको हटा देंगे, लगाने के बाद में छोड़ देंगे, तो ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर लाइन से हट जाएगा और दोनों रनिंग कैपेसिटर काम करने लगेंगे। ये जो अपना स्टार्टर रहता है 3 फेस का, उस पर ये ऑन पुश बटन की दोनों पॉइंट है और ये ऑफ पुश बटन का। अपने को क्या करना है, जो ऑन पुश बटन है उसका जो वो पत्ती लगी रहती है उसको हटा देना है, क्योंकि हमने ऑन स्विच बटन ये इसको काम में लिया है। क्योंकि हमें स्टार्टिंग में, क्योंकि जो सिंगल फेस की मोटर आती है वो स्टार्टिंग करंट बहुत हाई लेती है, उसके लिए हमने को जो स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाते हैं उसके लिए हम इस स्विच के दोनों पॉइंट काम में लिए गए। ये दोनों पॉइंट है आपका मोटर को ऑन करने के लिए है, और ये दोनों जो पॉइंट है मोटर का स्टार्टिंग कैपेसिटर, जो 200-250 का स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है, उसको स्टार्टिंग में 2 सेकंड 5 सेकंड तक के लगाने के लिए इस स्विच के लिए काम में लेते हैं। अगर हम स्टार्टिंग को इसके थ्रू लगाते तो बहुत झंझट हो जाता। हमने अलग से एक स्विच लगा दिया है, उसमें ऑन स्विच का अपने ये दोनों पॉइंट को उठा करके आप देखोगे, ये इस पॉइंट को उठा करके हमने यहाँ लगा दिया है और इस वाला जो पॉइंट है हमने यहाँ लगा दिया है। मतलब आपका ऑन पुश बटन पे दोनों सप्लाई इसी ऑन पुश बटन की यहाँ लगा दी है, और जो स्टार्टिंग कैपेसिटर है हमने यहाँ लगा दिया। पहला फेज अपने को यहाँ आएगा, एम्पेयर मीटर ये आर हो गया। वाई अपने को कहाँ से मिलेगा, ये बी से चार्ज होकर के दोनों कैपेसिटर, और हम इसको प्रेस करते हैं तो आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर लग के दोनों फेज की जो चार्ज को इम्प्रूव करके आपको यहाँ मिल जाएगा। ओवरऑल यही कंडीशन है, आपको कैपेसिटर को, स्टार्टिंग कैपेसिटर को हटाना है, रनिंग कैपेसिटर कंडीशन में लगे रहना चाहिए। रनिंग कंडीशन में जो मोटर जब चलती है उसमें आपके दोनों रनिंग कंडीशन चलेंगे और आपका स्टार्टिंग हट जाएगा। पहला काम यही करना है आपको कि इनको सीरीज में जोड़ देना है, दोनों को कॉमन करके आपके इस पॉइंट को वाई पे दे देना है। और जो 440 वोल्ट की जो सप्लाई रहती है आपकी कोयल पर, वो 3 फेज में रहती है। लेकिन जो सिंगल फेज देखेंगे तो उसमें 220 वोल्टेज ही आता है आपका। एक फेज ये न्यूट्रल और एक ये फेज है आपका, सिंगल फेज है, 220 वोल्टेज है। तो इन 220 वोल्टेज के लिए अपने को इस स्टार्टर को ऑपरेट करवाने के लिए कोयल को 220 वोल्टेज वाली कोयल लगानी पड़ेगी। तो आपको एक कोयल चेंज करना है, दोनों कैपेसिटर को, तीनों कैपेसिटर को कॉमन करके एक फेज को यहाँ बना दे देना है। जो अपना स्टार्टिंग है वो ऑन पुश से कंप्लीट होगा ये सर्किट, और रनिंग का आप जब ऑन हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली ये रनिंग का कैपेसिटर करते रहेंगे। ये पैनल तैयार किया है, ये आपका एम्पेयर मीटर है कि तीनों आपके कैपेसिटर हैं 36 और 50 MFD। ये आपका स्टार्टिंग कैपेसिटर 200-250 MFD का है, हाई पावर का है, और 50-36 के कोस्को के हैं, ये हाई पावर का है 200-250 का। ये एम्पेयर मीटर का एक पॉइंट को सप्लाई में दे दिया है और दूसरे पॉइंट को हम आर फेज पे काम में लेंगे। हासिल थोड़ा बस। ये ऑन पुश बटन लगाया है, ऑन पुश बटन अलग से काम में लिया गया है, और स्टार्टिंग की जो ऑन की जो कॉन्टेक्ट बनाने की पत्ती रहती है उसको हटा देना है, क्योंकि हमने वो ऑन का यहाँ काम लिया है। स्टार्टिंग में स्टार्टिंग कैपेसिटर को लगाने के लिए 2 पॉइंट की और ज़रूरत पड़ती है, इसके लिए हमने ये एक्सटर्नल ऑन पुश बटन लगाया है। बन अच्छे से टाइट करना है। 4 पॉइंट हैं, 2 आपके मोटर को स्टार्ट करने की, ये आपकी कनेक्टिंग प्लेट है, इसमें ये ऑन पुश बटन पे काम में लिए हैं दोनों पॉइंट, और 2 पॉइंट आपके स्टार्टिंग के लिए। कोयल का है 240, 200
220 वोल्टेज की कोयल काम में लेनी है। 440 वोल्ट 3 फेज में रहती है, 220 वोल्टेज सिंगल फेज में रहती है। अब हमने दोनों फेज और न्यूट्रल दे के सप्लाई दे के देखा है कि क्या वायरिंग सही हुई है, क्या कनेक्शन सही हुआ है। अब हम इसको ऑन करके देखेंगे। जिस तरह पुश बटन को हम ऑन करेंगे तो आपका कॉन्टेक्ट बन गया है। बंद करने के लिए आपको ऑफ वाला पुश बटन दबाना, वापस ऑन करेंगे। ये ऑन, कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया है। एक्सप्लेन करवा। इस तरह आपके ये जो कनेक्शन है वो प्रॉपर हैं। उसमें जो स्टार्टिंग है आपका, दोनों रनिंग है, आपका एक स्टार्टिंग है, ये दोनों को अलग से दे दिया है। ये सप्लाई लेने के लिए है। बी फेस जो न्यूट्रल है आपका, उससे सप्लाई लेंगे हम दोनों वायर एक एक, और तीसरा जो कॉमन वायर है उससे हम सप्लाई वाई फेस को, जो बीच वाला फेज़ है, उसको देंगे। हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो कंडेंसर वाला जो फेज़ रहेगा वो बीच वाला रहेगा। वाई वाले फेज़ को ही कंडेंसर पे देना है। कंडेंसर वाला जो वायर है उसी को वाई फेस पे लगाना है। बी और आर से हम सप्लाई लेंगे, एक फेज़ हो जाएगा, एक आपसे सप्लाई लेने के लिए हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।